사랑하는 성도 여러분, 맥추절은 유대인들의 मसीह में 전통절기로 प्रिय भाई और बहनों, 보리와 कटनी का 비를 पर्व 추수한 후 यहूदियों का एक 있습니다. परंपरागत 출애굽한 पर्व है। 이스라엘 백성이 가나안 땅에 들어와 첫 수확을 वो 한 것에 जब भी गेहूं 감사해서 और जौ की कटनी करते थे, तब 주기시작하여 वो इसे मनाते थे। 오십절이라고도 합니다. उन्होंने कटनी का पर्व मनाना 그 परमेश्वर 시절이 को 6월절로부터 तब शुरू किया जब पहली 칠주를 बार 따라서 वो कनान देश में पहुंचे 칠절이라고도 थे। 하며 50일째 되는 날이므로 इसे 50절이라 सप्ताहों का पर्व भी कहा जाता 우리나라 है, क्योंकि यह 유대인의 전통대로 하자면 अ, 맥추절은 क्योंकि वह 성령 भोज के 강림 7 주일과 सप्ताह के बाद होता है। 같답니다. 그러나 उ리나라 क्योंकि वह 기독교 50वें 교회에서는 दिन में होता 성령 है, 강림 इसीलिए 주일로 इसे 지키고 पेंतिकुस का दिन 또한 भी कहा 첫 जाता है। 주일을 कोरिया में 맥주 कलिसियाओं में 축사 주일로 इसे 지킵니다. जिसे 천만교회와 पेंतिकुस के रविवार 동행하신 के रूप में 하나님의 मनाया जाता 은혜가 है। इसीलिए 충만하여 यह 함께 해 주시기를 바라는 साल 마음으로 के दूसरे 맥주절을 दौर में 지키는 रविवार को 것입니다. पहले रविवार को मनाया जाता है, इसीलिए 이런 इसे 맥주 감사 कटनी का 주일에도 पर्व कहा जाता 아버지 है। 하나님께서는 कटनी के पर्व में पिता 능력이라 परमेश्वर ने 우리에게 हमें जो संदेश दिया है, 말씀하셨습니다. उसका 아버지 하나님께서 शीर्षक है 지금까지 सामर्थ्य। 우리에게 पिता 많은 परमेश्वर हमें 놀라운 इस सामर्थ्य के अद्भुत कामों को दिखा रहे हैं, 주셨습니다. और 오늘 अब हमारे 저녁에는 पास हमारी 우리에게는 कलिसिया में 그분이 बहुत से सामर्थी 많이 कार्य 나와 करता है। 계십니다. 모세에게 जिस प्रकार से 여호수아와 मूसा के पास 갈렙이 있는 यहोशू और 것처럼 कालेब थे, 우리 उसी 재단에도 प्रकार से 하나님의 आप में से 나라의 बहुत 힘이 से 있는 ऐसे कार्यकर्ता 여러분 가운데 बन रहे हैं 나오고 जो 있습니다. परमेश्वर के राज्य के लिए ताकत है। 성도님들도 마찬가지입니다. आप सभी के साथ 믿음이 ऐसा ही 생겨나는 है। 만큼 반드시 जैसे जैसे आपका 여러분들에게 विश्वास बढ़ता है, 능력이 तो 임합니다. ऊपर से 죄와 उसी सीमा 파와 तक आपके 이기는 ऊपर सामर्थ्य 능력과 आता है। आप 말씀대로 सामर्थ्य 행할 수 पाएंगे 있는 कि पापों के 능력이 विरुद्ध 임합니다. संघर्ष करें, उन्हें दूर 우리에게 करें और परमेश्वर 손수건과 के 은총 वचनानुसार चलें। 주사 और 사서 साथ ही 기도 등을 आप 통해 प्रार्थनाओं के 높은 द्वारा 응답과 बड़ी 축복을 सामर्थ्य और 얻게 बड़ी 됩니다. प्रतिक्रिया प्राप्त 이것이 करेंगे, 다 रुमाल 아버지 की प्रार्थनाओं के द्वारा 하나님께서 더 और 큰 उन 능력으로 प्रार्थनाओं के द्वारा जो आप टेलीफोन के ऊपर प्राप्त करते हैं। 증거하시지요. ये सारी चीज़ें प्रमाण हैं जिसके द्वारा पिता 찬양하고 परमेश्वर अपने 구원을 सामर्थ्य हमें दिखाते 시작하면서 हैं। 이 साल का 시간과 पहला 시대에 दौर जैसे हम 하나님의 समाप्त करते हैं 속도가 और दूसरा 되어 दौर शुरू करते हैं, 가시기를 मुझे 이와 आशा है कि यह संदेश आपके लिए मापदंड बने, 되기를 कि आप 바랍니다. जांच सके कि आप 또한 में 이 किस 시간에 प्रकार की 말씀은 सामर्थ्य है। 위로부터 और 능력을 साथ ही 받는 यह 지혜와 संदेश आपकी मदद 지식자가 करेगा कि 될 ऊपर से 것입니다. और अधिक सामर्थ्य 이 को आप 말씀을 प्राप्त 통해 कर 많은 सकें। 분들이 더욱 मैं प्रभु के नाम से 강력한 प्रार्थना करता हूँ कि आप और भी अधिक 나오시기를 सामर्थ्य 주님의 कार्यकर्ता 이름으로 इस संदेश के द्वारा बन 축원합니다. सकें। 사랑하는 성도 여러분, 지금 우리는 मसीह में 참으로 प्रिय 중요한 भाइयों बहनों, 지점에 와 있습니다. 아버지 हम एक बहुत महत्वपूर्ण 하나님께서는 बिंदु पर है। 우리가 पिता परमेश्वर ने 축복을 बहुत 받게 सारी चीज़ों का 합당하고 इंतज़ाम किया हुआ है, इसीलिए अब हम आशीषों को पाने के योग्य बन गए हैं। 먼저는 마음의 सबसे पहले 합의를 하며 वो हमारी अगुवाई हृदय का खतना करने में और अधिक पवित्र होने में कर रहे हैं, 하셨지요. और 이는 उन्होंने 출애굽한 इ스라엘 백성들이 कलीसिया की 가나안 संस्था 땅을 को 정복하기 전에 पुनः 하나님께서 बनाने में 명하셨던 अगुवाई की है। 일들과 ये बिल्कुल वैसे ही 같습니다. है जिस 그래서 प्रकार से 말씀대로 इज़राइली लोग 그녀가 कनान देश को हराने से पहले 드러내고 मिस्र से बाहर निकल आए थे। 볼 수가 इसीलिए कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर शुद्धिकरण होना आवश्यक है, इसीलिए परमेश्वर इन बातों को प्रकट कर रहे हैं। शारीरिक रूप से ये असंभव था कि इज़राइली कनान को हार पाते। 손을 잡고 살고 वहाँ पर पहले से 7 अलग अलग जातियाँ थी जो वहाँ स्थापित हो चुकी थी। यद्यपि इज़राइलियों को परमेश्वर ने देश दे दिया था, परंतु उसे अपना लेना ये आसान नहीं था। 그런데 결과적으로 मगर 이스라엘 백성은 अगर सारांश के रूप में कहें तो उन्होंने उसे जीत लिया था। 아니 될 일이 된 ये एक असंभव बात थी शारीरिक रूप से सोचें तो। 백성들 इसीलिए हम समझते हैं यह 아니지요. इज़राइलियों की सामर्थ्य से नहीं हुआ, बल्कि यह परमेश्वर की सामर्थ्य से किया गया जो उनके साथ था। 그러면 이스라엘 तो 백성들은 फिर कैसे वो 어떻게 परमेश्वर की 하나님의 महान 지식을 सामर्थ्य को उतार पाए थे? 있었을까요? 지금부터 세 가지로 मैं इसके बारे में आपको 3 말씀드릴 पहलुओं में 텐데 बताऊंगा, 이것이 여러분이 और 능력자가 되는 यह एक भेद भी है कि 입니다. आप परमेश्वर के सामर्थ्यजन बन सकते हैं। 능력을 받을 수 있을 뿐만 아니라 आप भी सामर्थ्य पा सकते हैं, उसे प्रकट कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास परमेश्वर की सामर्थ्य का रुमाल है। निर्भर करता है कि आप विश्वास और आत्मा में कहाँ तक आ गए हैं। उसी के आधार पर आप उसी सीमा तक सामर्थ्य को प्रकट कर सकते हैं। 따라서 설 수가 있는 권능들을 행할 수가 있는 रुमाल 것입니다. का सामर्थ्य और 선수들이나 전화음성 사사함에 और 이란 टेलीफोन पर जो प्रार्थनाएं होती हैं वो बड़ी और बड़ी होती जा रही हैं। 장성해서 영으로 들어가 यदि आपका विश्वास बढ़ता है और यदि आप आत्मा में आते हैं तो आप सामर्थ्य को प्रकट करेंगे, और अगर आप संपूर्ण आत्मा में आते हैं तो और भी बड़ी सामर्थ्य आप प्रकट करेंगे, और वो रुमाल आपकी मदद करेगा बढ़ी हुई सामर्थ्य के द्वारा। 첫째는 और सामर्थ्य जन बनने के लिए यहाँ पर जो भेद है वो भेद सबसे पहले विश्वास है।
परमेश्वर पर विश्वास और उन अगुओं पर विश्वास जिन्हें परमेश्वर के द्वारा नियुक्त किया गया। निर्गमन की दूसरी पीढ़ी में उनके पास इस प्रकार का विश्वास था और वो कनान देश को जीत पाए। उन्होंने परमेश्वर के वचन पर, जिसे यहोशू ने प्रचार किया, विश्वास किया। इसीलिए उन्होंने अपना खतना किया, अपने आप को पवित्र किया, जैसा कि उन्हें बताया गया था। परिणाम स्वरूप परमेश्वर ने उन्हें सचमुच अद्भुत करने वाली बातें दिखाई। यरदन, जो उम्र उफरती हुई नदी थी, वो रुक गई और उन्होंने सूखी जमीन पर उस नदी को पार किया और साथ ही क्षण भर में यरीहो की दीवार ढह गई और उन्होंने बड़ी आसानी से उसे जीत लिया। इस तरह से परमेश्वर की सामर्थ्य को उतारने के लिए विश्वास अवश्य है। हमें पूरी तरह से परमेश्वर पर विश्वास करना है और उन लीडर्स पर भी विश्वास करना है जिन्हें परमेश्वर ने नियुक्त किया है। दूसरा इतिहास 20:20 में लिखा है कि अपने परमेश्वर यहोवा पर विश्वास रखो, तब तुम स्थिर रहोगे। उसके नबियों की प्रतीति करो, तब तुम कृतार्थ हो जाओगे। पिता परमेश्वर निश्चित रूप से अपने सामर्थ्य को उन्हें देता है जो उस पर भरोसा रखते हैं। और साथ ही यदि हम परमेश्वर के दास पर भरोसा रखते हैं, जिसे परमेश्वर की सामर्थ्य निश्चित करती हैं, तो परमेश्वर इसे स्वयं परमेश्वर पर भरोसा रखने के समान मानता है। तो फिर कितना पूरी तरह से आप परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं? जितना सिद्ध आपका विश्वास होगा, उतनी ही परमेश्वर की महान सामर्थ्य प्राप्त होगी। जिस विश्वास की मैं बात कर रहा हूँ, वो उस प्रकार का विश्वास नहीं है जो केवल ज्ञान के रूप में है। ये वो विश्वास है जिसको आप जानते हैं, जिस पर आप चल सकते हैं। ये जीवता और आत्मिक विश्वास है। कुछ लोग सोचते हैं कि उनके पास भी बड़ा विश्वास है। उन्हें लगता है कि वो परमेश्वर से प्रेम करते हैं। उन्हें लगता है कि वो चरवाहे पर भरोसा करते हैं क्योंकि वो उनसे प्रेम करते हैं। जो इस प्रकार से सोचते हैं, क्या आप सचमुच विश्वास से चले थे जब आप आजमाइशों और परीक्षाओं का सामना कर रहे थे? अगर हम सचमुच परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं तो हम किसी भी प्रकार की मुश्किल परिस्थिति में आनंदित रहेंगे। वो इसीलिए क्योंकि जिनके पास विश्वास है वो उस वास्तविकता को नहीं देखेंगे जिसमें वो है, बल्कि वो उस वास्तविकता को देखेंगे जो उन्हें दी गई है। वो हर वास्तविकता को विश्वास से देखेंगे और उन आशीषों को प्राप्त करेंगे जो परमेश्वर उन्हें देता है। मान लीजिए आप स्वर्गीय पिता और प्रभु पर विश्वास रखते हैं और चरवाहे पर भरोसा रखते हैं, परंतु अब आपको एहसास करना है कि विश्वास की कितनी सत्यता आपके उस अंगीकार में पाई जाती हैं। क्या वो 10% है, 50 या 90% है, या फिर 100% के बहुत करीब है? अपने चरवाहे पर आपके भरोसे के साथ भी ऐसा ही है जो परमेश्वर की सामर्थ्य के द्वारा निश्चित किए गए हैं। उदाहरण के लिए, जब मूसा इस्राएलियों के तंबू से दूर था तो उन्होंने मूर्ति बनाई और उसकी आराधना की। और जब मूसा ने उसे देखा, जब वो 10 आज्ञाओं के साथ पर्वत से नीचे उतर रहा था, तो उसने उन तख्तियों को तोड़ दिया। इस बिंदु पर यहोशू ने क्या सोचा होगा? तथ्य तो यह है कि यहोशू को कभी भी इसके विषय में कोई प्रश्न और कोई संदेह नहीं था। यह सोचते हुए कि ये व्यक्ति परमेश्वर की उन आज्ञाओं की पट्टियों को कैसे तोड़ सकता है, उन तख्तियों को कैसे तोड़ सकता है। उसने कभी भी किसी भी बात के लिए मूसा पर दोष नहीं लगाया, ना उस पर कुड़कुड़ाया। वो मूसा के हृदय को समझता था, चाहे कोई भी बात क्यों ना थी। ना केवल इस समय में, बल्कि कभी भी यहोशू का मूसा के ऊपर कभी कोई संदेह नहीं था। वो पूरी तरह से परमेश्वर की इच्छा पर वो विश्वास करता था कि मूसा हमेशा परमेश्वर की इच्छा का अनुसरण करता है। कालेब के साथ भी ऐसा ही था। गिनती 14:24 में लिखा है कि मेरे दास कालेब के साथ और ही आत्मा है और उसने पूरी रीति से मेरा अनुकरण किया है। उस देश में बहुत सारे लोग मूसा का अनुसरण करते थे, मगर कालेब बिल्कुल अलग था। उसके साथ और ही आत्मा है और उसने पूरी रीति से मेरा अनुकरण किया है। मैं उसको उस देश में जिसमें वह हो आया है पहुंचाऊंगा और उसका वंश उस देश का अधिकारी होगा।
कालेब और यहोशुआ के समान आपके पास कितना विश्वास है? इस साल का पहला दौर क्या आपने आत्मिक विश्वास पर चलते हुए निभाया? कुछ कार्यकर्ता परमेश्वर की इच्छा पर नहीं चलते और वो कहते हैं कि वो परमेश्वर से प्रेम करते हैं, चरवाहे से प्रेम करते हैं। परंतु अगर आप सचमुच प्रेम करते हैं चरवाहे से, अगर आप सब बातें आत्मिक विश्वास के साथ पूरा करते हैं, यदि आत्मिक विश्वास है आपके पास, तो आप परमेश्वर के वचन का पालन अपने कार्यों में आशा और प्रेम के साथ प्रकट करेंगे। तो परमेश्वर उसे विश्वास मानता है और असंभव बातों को आपके लिए संभव करेगा। परंतु आपको ये नहीं कहना चाहिए कि मैं तो चरवाहे से प्रेम करता हूं, जबकि आप परमेश्वर के वचन पर नहीं चलते। आपको ये नहीं कहना चाहिए कि मैं चरवाहे से प्रेम करता हूं, जबकि आप उसके वचन पर नहीं चलते। आपको नहीं कहना चाहिए, अगर आप सचमुच उस पर चरवाहे पर भरोसा रखते हैं तो आप उत्तर प्राप्त करेंगे। मगर आप उत्तर प्राप्त नहीं करते जब आप प्रार्थना करते हैं। अगर सचमुच आप प्रेम करें तो आप उत्तर प्राप्त करेंगे। अगर आप पूरी तरह से भरोसा नहीं कर सकते, इसका मतलब है कि आप पूरी तरह से प्रेम नहीं करते। मैं अक्सर आपको कहता हूं कि उन लोगों पर आप विश्वास ना करें जो कहते हैं कि मैं सीनियर पास्टर पर विश्वास करता हूं, उनसे प्रेम करता हूं। क्यों? क्योंकि ऐसा बहुत करते हैं। बहुत से लोग ऐसा करते हैं दूसरों को धोखा देने के लिए। आज भी ऐसा ही है। आप में से कुछ लोग मेरे पास पश्चाताप करने के लिए आते हैं, जो इस तरह के लोगों के भरमावे में आ जाते हैं। मैंने कभी नहीं कहा है कि मैंने इनसे प्रेम रखा, उनसे प्रेम रखा। मैं हमेशा आपको चिताता हूं। मगर फिर भी ऐसे सदस्य हैं जो धोखा खाते हैं। जिस तरह से परमेश्वर का नाम हमें व्यर्थ नहीं लेना चाहिए, उसी प्रकार से आपको मेरा नाम भी बिना उद्देश्य के व्यर्थ नहीं लेना चाहिए। यदि आप मुझसे प्रेम करते हैं तो आप परमेश्वर की आज्ञाओं को मानोगे और आप परमेश्वर के वचनानुसार चलोगे। अन्यथा वो लोग झूठ बोलते हैं। मैंने पहले भी ऐसा कहा था। 1980 के दशक में, 1990 के दशक में और 2000 के दशक में आपको विश्वास नहीं करना चाहिए। अगर कोई ये कहता है कि मैं परमेश्वर की आवाज़ को सुनता हूँ, भले ही मैं उस व्यक्ति को काफ़ी बार सुनता हूँ, मेरा मतलब है ये आसान नहीं होता है परमेश्वर की आवाज़ को सीधे रूप से सुनना। वो अपनी आवाज़ को ऐसे ही किसी को नहीं सुनाता है। मगर कुछ लोग कहते हैं कि वो अक्सर परमेश्वर की आवाज़ को सुनते हैं। ऐसे लोगों के धोखे में आपको कभी नहीं आना चाहिए। इसीलिए आपको केवल विश्वास के साथ आगे बढ़ना है। दूसरा, परमेश्वर की सामर्थ्य को प्राप्त करने के लिए हमें पवित्र होना है। सचमुच सामर्थ्य कार्यकर्ता बनने के लिए हमें पवित्रीकरण के उस स्तर पर आना है जो परमेश्वर चाहता है। आपने असंख्य वचनों को पवित्रीकरण के विषय में सुने हैं, परंतु कितना गहराई से पवित्रीकरण के वो वचन आपके हृदय को छुए हैं। भले ही आप यह क्यों ना सोचे कि आपके हृदय में कोई बुराई नहीं, मगर फिर भी आपको फिर से जांचना होगा कि क्या सचमुच आपके पास कोई बुराई नहीं है, या फिर सिर्फ ऐसा दिखता है कि आपके पास कोई बुराई नहीं है। बाहरी रूप से दोष रहित होने का आवश्यक रूप से अर्थ यह नहीं है कि आप पवित्र है। परमेश्वर द्वारा आप स्वीकारे जाने चाहिए, जो भीतरी हृदय को देखता है। कृपया जांचिए कि दूसरों के साथ कितना मेल मिलाप आपने रखा है, दूसरों को कितना आप स्वीकारते हैं, कितना दूसरों के सामने झुकते हैं, कितना दूसरों का ध्यान देते हैं। यहोशू, कालेब दूसरों के सामने झुकते थे। यद्यपि कालेब ने मूसा और यहोशू के साथ उनकी मदद की, मगर फिर भी वो यहोशू के सामने झुकता था, क्योंकि परमेश्वर ने यहोशू को चुना था। और इस तरह से उन्होंने सारे काम पूरे किए। सब बातें क्रमबद्ध रूप से थी। यहोशू को लीडर के रूप में नियुक्त किया गया और कालेब ने यहोशू की हर स्थिति में मदद की। कालेब वो कोई लीडर नहीं बनना चाहता था। उसने वही किया जो उसे करना चाहिए था। मुश्किल समय में कालेब यहोशू के लिए एक बड़ी ताकत था। यहोशू और कालेब की हृदय से अगर हम तुलना करें तो आपके पास किस प्रकार का हृदय है?
आपने कितना अपने आप को समर्पित किया दूसरों की सेवा करने के लिए? आमतौर पर जब आप एक वस्तु दूसरों को देते हैं और जब दूसरा आपको वापस दो देता है तो आप बहुत धन्यवादी होते हैं। परंतु जब आप दूसरों की सेवा करते हैं, उसे 3 या 4 वस्तुएं देते हैं, जब वो वापस आपको केवल एक ही देता है, तो क्या तब भी आप उतने ही धन्यवादी होते हैं? चाहे दूसरा आपको वापस ना भी दें, आपको निराश नहीं होना चाहिए, आपको धन्यवादी होना चाहिए। ये है सच्चे दास की मानसिकता। वो जो आप में से पवित्र है, वो दूसरों की सेवा करेंगे, क्योंकि आप सिर्फ एक लीडर है। यदि आप अपने हृदय में एक ऊंचा पद रखें, मेल मिलाप भंग कर दें, परमेश्वर के पवित्रीकरण के स्तर पर अगर आप ना आए, तो वो उचित नहीं है। वो भी सिर्फ इसीलिए क्योंकि आप मेरी ओर से काम कर रहे हैं। अगर आप दूसरों को असुविधा देते हैं, तो इसके साथ भी यही लागू होता है। यदि आपके अंदर अपनी ही धार्मिकता है, अगर आप दूसरों के नहीं सुनते हैं, उनको अनदेखा करते हैं, तो इसका अर्थ है कि आप पवित्र नहीं हैं। आपको यहाँ पर चीज़ों को साफ रूप से समझना है। पवित्रीकरण का मतलब सिर्फ यही नहीं कि ज्योति और अंधकार के बीच में आप साफ साफ अंतर करें। ये स्वाभाविक होता है कि जो पवित्र व्यक्ति है, उसके अंदर दूसरों को ग्रहण करना और प्रेम रहता है। चर्च के सदस्य, खास तौर पर चर्च के कार्यकर्ता, कृपया आप अपने आप को एक बार फिर से जांचें। आप दूसरों को कितना अच्छे से प्रेम और सज्जनता के साथ ग्रहण करते हैं? कितना आपने लोगों के जख्मों को समझा है और उनकी गलतियों को प्रकट नहीं किया है? क्या आपने बिल्कुल वैसे ही किया जैसे हमारे प्रभु ने किया, जिसने कभी न्याय निंदा दूसरों की कभी नहीं की? जब आपको दूसरों की कमी घटियां मिली, तो क्या आपने उन्हें ढका, उन्हें दूसरों के सामने जाहिर नहीं किया, या फिर आपने खुले तौर पर दूसरों के बारे में बताया जिसके द्वारा आपने उस व्यक्ति को मुश्किलें दी? अगर आपने इनमें से कोई बातें की हैं, तो इसका मतलब है कि और अधिक पवित्र करने की आपको अपने आप को आवश्यकता है, चाहे भले ही आप लीडर क्यों ना हो। जब आप किसी संस्था की अगुवाई करते हैं, तो आपको वो कभी नहीं करना चाहिए जो आप खुद से करना चाहते हैं। यदि आप चरवाहे के हृदय को समझते हैं, तो आपको उस प्रेम और सज्जनता के बारे में सोचना चाहिए जो चरवाहे सदस्यों को देते हैं। यदि आप ये सोचते हैं कि चरवाहे ने कैसे हमारे पास्टर्स की सेवा की है, कार्यकर्ताओं के, चर्च के सदस्यों की, तो फिर आपकी जो स्वयं की धार्मिकता है वो बिल्कुल मायने नहीं रखेंगी। आपको अपनी धार्मिकता पर जोर नहीं देना चाहिए, बल्कि आप दूसरों पर भरोसा रखेंगे, उन्हें क्षमा करेंगे, उनकी गलतियों को ढांपेंगे और ताकत की बातें करेंगे। आपको परमेश्वर के राज्य को पूरा करना है। परमेश्वर का राज्य शांति से पूरा होता है। आपको ये याद रखना है कि परमेश्वर का राज्य कभी भी दबाव से पूरा नहीं हो सकता। वो जो ये सोचते हैं कि वो भले स्वभाव से पैदा हुए हैं, आपको भी पवित्रीकरण के बारे में गहराई से सोचना चाहिए। आपको लगता है कि आप सब बातें भले हृदय से कर रहे हैं, परंतु दूसरों के दृष्टिकोण से या फिर स्पष्ट दृष्टिकोण से हो सकता है ये सच ना हो। जिस प्रकार की पवित्रीकरण परमेश्वर चाहता है, वो है कि हम हर प्रकार की गंदगी को अपने आप से दूर करें, अपने स्वार्थ को दूर करें, अपने आपे को दूर करें, वो आपा जो आपने संसार से पाया है। प्रेरित पौलुस कहता है कि वो प्रतिदिन मरता है। अगर वो केवल एक ही दिन में मरता, तो वो ऐसा नहीं कहता कि वो प्रतिदिन मरता है, क्योंकि वो प्रतिदिन मरता है। इसलिए उसने कहा, अगर आप प्रतिदिन मरेंगे तो अंत में आपका आपा मर जाएगा। आप में क्या रह जाएगा? अंत में प्रभु का हृदय और सत्य का हृदय आप में भर जाएगा। तो फिर इस प्रकार का हृदय आत्मा का हृदय है, सत्य का हृदय, ऐसा हृदय जो प्रभु का है और परमेश्वर का है। इसलिए आपको अपने अंदर से हर चीज को दूर करना चाहिए और उसके बाद हमें इसे पूरी तरह से उन बातों से भरना है जो पिता परमेश्वर चाहते हैं दूसरों से कि दूसरों के पास हो, उनके हृदय में हो। जब आपके पास केवल प्रभु का हृदय होगा, तभी दूसरों को उचित सलाह आप दे सकते हैं। यदि आपके अंदर असत्य है, तो आपकी सलाह, आपकी सम्मति भी असत्य की हो सकती है। पिता परमेश्वर का हृदय धर्मी है, सत्य है। इसलिए अंधकार और ज्योति, आत्मा और शरीर उसके सामने पूरी तरह से अलग अलग हो जाते हैं। मगर सिर्फ इतना ही नहीं जो पिता परमेश्वर के हृदय में है, बल्कि उनके पास प्रेम है,
कि उन्होंने अपने पुत्र को बलिदान तक कर दिया अपने 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 लोगों के लिए, पापियों के लिए। उसके पास ऐसा प्रेम है कि उसने अपने इकलौते पुत्र तक को पापियों के लिए बलिदान कर दिया। ये सबसे उत्तम प्रेम से भी बहुत 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 आगे है। मान लीजिए किसी के पास एक पुत्र है और वो पुत्र उसका एक इकलौता पुत्र है और वो अपने पुत्र से बहुत प्रेम करता है। वो बिल्कुल पिता के जैसा है। वो 100% अपने पिता की बात मानता है। वो बहुत अच्छा पुत्र है। अब इस संसार में कौन ऐसा पिता है जो इस तरह के पुत्र को पापियों के लिए प्रायश्चित के बलिदान के रूप में अर्पण कर देगा? मैं ये नहीं कह रहा कि और भी कोई ईश्वर है। परमेश्वर तो केवल एक ही है। मगर इस संसार में कौन ऐसा है जो हमारे परमेश्वर के समान कर सकता है? हमारे परमेश्वर ने ऐसा प्रेम दिखाया। उसने अपने इकलौते प्रिय पुत्र को प्रायश्चित का बलिदान हमारे लिए दे दिया। हम पापी थे, हम बुरे थे, परंतु पापियों को पापों से छुटकारा देने के लिए परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को बलिदान दे दिया। इसीलिए हम कहते हैं कि परमेश्वर प्रेम है, परंतु लोग इसे एहसास नहीं करते क्योंकि वो इन बातों को नहीं महसूस करते। उनके हृदय कठोर हो गए हैं। वो परमेश्वर का ऐसा प्रेम महसूस नहीं करते। जब हमारे पास इस प्रकार का प्रेम होता है जो सब चीज़ों को ढक लेता है, तो हम कह सकते हैं कि हम पवित्र हो गए हैं। इसलिए कृपया याद रखें कि पिता परमेश्वर अपनी सामर्थ्य उन लोगों को देते हैं जो इस प्रकार से पवित्र होते हैं। और साथ ही समय और साथ ही धन्यवाद दीजिए खाने के लिए। कभी कभार आप मुश्किलों और आजमाइशों का सामना करते हैं, परंतु आप धन्यवाद दीजिए। आप सबको एहसास करना है कि क्यों इस तरह की आजमाइशें, परीक्षाएं आपके जीवन में आई। मान लीजिए आप परमेश्वर के वचनानुसार नहीं जी पाए, आप सही मार्ग पर नहीं चल पाए, परंतु पिता परमेश्वर आपको सुरक्षा देते हैं इन तमाम चीज़ों से। लेकिन ये कुछ ऐसी बात नहीं जिसके लिए आपको धन्यवाद देना है, परंतु क्योंकि आप अपनी पाप और बुराई को एहसास नहीं कर पाएंगे। ऐसे में केवल तब जब अपने पाप और बुराई को आप एहसास करते हैं, उन्हें दूर करते हैं, तो ही आप पवित्र हो सकते हैं, आत्मा में आ सकते हैं। आपको इन चीज़ों को एक एक करके अपने अंदर से आजमाइश और परीक्षाओं के द्वारा दूर करना चाहिए, अपने आप को जांचना चाहिए। ये आशीष है। पैसा, तात्विक आशीष, वो सच्ची आशीषें नहीं हैं। वो सदाकाल के लिए नहीं रहती। परमेश्वर जो प्रेम है वही हमें सच्ची आशीष देता है। तीसरी चीज, परमेश्वर अपनी सामर्थ्य उन्हें देता है जो आज्ञा पालन करते हैं। पिता परमेश्वर अपनी सामर्थ्य उन्हें देता है। आपने बहुत अधिक आज्ञाकारिता के बारे में सुना है, मगर जिनके पास अपनी धार्मिकता होती है वो आज्ञा पालन नहीं करते। जब मैं कुछ बातें कहता हूँ तो कुछ कार्यकर्ता कहते हैं कि बेहतर तो ये है इसीलिए हम ये करेंगे, तो फिर मैं उनकी बात मान लेता हूँ। अगर कोई बात असत्य है, मेरा मतलब है अगर कोई बात असत्य नहीं है, अगर कोई बात सत्य के विरुद्ध नहीं है, अगर वो परमेश्वर के वचन को नहीं तोड़ती, तो मैं उनकी सुनता हूँ। लेकिन कृपया एक बार फिर से इसके बारे में आप सोचिए, बार बार सोचिए कि सही क्या है, परमेश्वर की दृष्टि में उचित क्या है। उन झुंड के लिए कि क्या झुंड चरवाहे का पालन करें या फिर चरवाहे झुंड का पालन करें। ज्यादातर चर्च के लीडर्स पहले से ही निर्णय ले लेते हैं और वो सिर्फ चाहते हैं कि मैं हस्ताक्षर करूं। वो पहले से निर्णय ले चुके होते हैं और फिर वो चाहते हैं कि मैं उनके निर्णय पर हस्ताक्षर करूं जो निर्णय उन्होंने लिया है। लेकिन 100 में से 99 बार मैं हस्ताक्षर कर लेता हूं, परंतु वो ना तो विचार विमर्श करते हैं ना बातचीत करते हैं। वो पहले से निर्णय ले चुके होते हैं। मान लीजिए वो किसी विभाग का नाम बदलना चाहते हैं, तो फिर वो पहले से नाम चुन लेते हैं और मुझसे कहते हैं कि उन नामों में से मैं चुनूं, और मुझे पता तक नहीं होता है उस बारे में। एक व्यक्ति मुझसे कहता है कि मैं उनमें से चुनूं। क्या आपको लगता है कि परमेश्वर ऐसा काम कर सकता है? आप निर्णय लेते हैं। आप परमेश्वर के पास अगर आएं और कहें परमेश्वर से कि वो उनमें से कोई एक चुने, तो आपको पता होना चाहिए कि आप कितने असभ्य हो रहे हैं।
खास तौर पर जब चरवाहे को परमेश्वर की सामर्थ्य आश्वस्त करती हैं, तो क्या यह स्पष्ट नहीं है कि झुंड को चरवाहे की का पालन करना चाहिए? परंतु कभी कभार ऐसा नहीं होता है। मान लीजिए मान लीजिए हम एक ऐसे समय से गुजर रहे हैं जब हम चर्च की संस्था का फिर से आ, उसको उसको फिर से बना रहे हैं या उसको फिर से व्यवस्थित कर रहे हैं। इस बिंदु पर परमेश्वर ये नहीं चाहता कि कोई भी आकर के या किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचे। चर्च के कार्यकर्ता वो कहते हैं कि वो प्रभु के हृदय को जानते हैं, परंतु परंतु सही ठहराने के लिए वो कहते हैं कि वो संस्था को फिर से व्यवस्थित कर रहे हैं, वो अपनी धार्मिकता दिखाते हैं। कभी कभार वो परिस्थिति को दबा देते हैं, लोगों पर प्रतिबंध लगाते हैं। ऐसा हृदय प्रभु के हृदय से बहुत दूर है। परिणाम स्वरूप चीजें परमेश्वर की इच्छा अनुसार नहीं होती हैं। आपको पता होना चाहिए कि विरोध करना, आपको परमेश्वर की इच्छा का विरोध नहीं करना चाहिए, यही बेहतर होता है। यदि चरवाहे परमेश्वर की इच्छा के बारे में कुछ कहते हैं, वो कहते हैं कि यह बेहतर नहीं है, तो आपको उसका पालन करना चाहिए। परमेश्वर पिता प्रेमी पिता परमेश्वर है, वो न्याय परमेश्वर भी है, परंतु आत्मिक प्रेम न्याय के ऊपर प्रबल है। पुराने नियम में आंख के बदले आंख, दांत के बदले दांत होता था। ये पुराने नियम की व्यवस्था थी, परंतु प्रभु ने प्रेम को व्यवस्था को प्रेम से पूरा किया। मैंने आपको ये समझाया हुआ है, उसने व्यवस्था को प्रेम से पूरा किया। एक नई व्यवस्था है जो कहती है कि अपने शत्रुओं से भी प्रेम रखो। प्रेम सब बातों को ढक लेता है, उसमें कोई दबाव नहीं होता। आपको जब आपके पास प्रेम होता है तो आप दूसरों प्रेम से सब बातों को ढक लेते हैं। इसलिए मैं इस कलीसिया में आपको बताते आ रहा हूं कि आपको काम सिर्फ न्याय से नहीं करना चाहिए। परमेश्वर क्षमा करने वाला परमेश्वर है। आपको न्याय और प्रेम दोनों से कार्य को करना चाहिए। ऐसा बेहतर है कि आप चीजों को प्रेम, भलाई और सजनता से करें जो न्याय के ऊपर प्रबल है। तो फिर ऐसे में कोई वाद विवाद नहीं होंगे, कोई बहस नहीं होंगी और आप शांतिपूर्वक परमेश्वर के कार्य को कर पाएंगे। आपको परमेश्वर की इच्छा का यह कहकर विरोध नहीं करना चाहिए कि बेहतर तो ये है। मैं पूरी संसार को अपने हृदय में रखता हूँ। लंबे समय से मेरे हृदय में एक ब्लूप्रिंट है, एक नक्शा है कि मुझे क्या उपलब्धि करनी है, कैसे उस उपलब्धि को प्राप्त करना है, कैसे परमेश्वर की इच्छा को पूरा करना है। परंतु मैं इन बातों को आपसे नहीं बता पा रहा हूँ। इस कलीसिया के चर्च के, मेरा मतलब इस चर्च के कार्यकर्ताओं को भी नहीं। मैंने एक छोटा सा हिस्सा आपको दिखाया है, लेकिन वो पूरा का पूरा नहीं। वो इसीलिए क्योंकि आपका विश्वास बड़ा होना चाहिए, और ऐसे विश्वास वाले मुझे बहुत कार्यकर्ताओं की आवश्यकता है। कुछ लोग विश्वास से इन बातों को ग्रहण नहीं कर पाएंगे, कुछ लोग अनुभव से कर पाएंगे जो उनके पास है, मगर ज्यादातर नहीं। इसलिए कुछ कार्यकर्ता वो थोड़ा थोड़ा करके समझ रहे हैं, वो कनान सेंचुरी के दिनों के लिए तैयार हो रहे हैं, मगर इस वक्त मैं नहीं कह सकता हूँ, नहीं बोल सकता हूँ। मैं इस बेदी से नहीं बोल सकता हूँ। ये तभी पूरा हो सकता है जब आपका विश्वास दूसरी बहुत सी चीजों के साथ बढ़ता है। यदि आप कहते हैं कि आपको तो उस बारे में पता नहीं है, बेहतर तो ये रास्ता है, ये तरीका है, इसका मतलब यह है कि आप आज्ञा उल्लंघन कर रहे हैं। चर्च की जागृति के साथ भी ऐसा ही है। कभी कभार ऐसा समय होता है जब जागृति खुद ब खुद होती है। बहुत से लोग आते हैं जो हमारी कलीसिया को ताकत देते हैं परमेश्वर की न्याय के नियम के आधार पर। परंतु इस वक्त जब हम आज्ञा पालन करते हैं तब हमें जागृति होती है। इसलिए तमाम पास्टर्स, कार्यकर्ता, सदस्य, जब सुसमाचार का प्रचार होता है तो आपको दूसरी आत्माओं की परवाह करनी चाहिए। बेशक ये क्रमबद्ध रूप से होना चाहिए।
परंतु यदि कार्यकर्ता कुछ ऐसे काम करे दबाव में आकर, जो दबाव ऊंचे स्तर से आता है, तो यह उनके लिए बोझ होगा। ये उनके लिए बोझ होगा। यद्यपि वो बातों को कहते नहीं हैं, मगर फिर भी उनके हृदय में बहुत सा बोझ इकट्ठा हो जाएगा। इसका मतलब है कि आपके बीच में सिद्ध शांति नहीं है। जागृति के फल इस तरह से उत्पन्न नहीं हो सकते। आपको परमेश्वर से, खासतौर पर लीडर्स को परमेश्वर से बुद्धि प्राप्त करनी चाहिए प्रार्थनाओं के द्वारा। आपको अपने वातावरण को ऐसा बनाना चाहिए कि तमाम कार्यकर्ता आनंदित हो, ताकि वो जोश के साथ जागृति में रह सकें। मान लीजिए कोई एक ऐसा व्यक्ति है जो आपको लगता है कि वो कभी भी, कि इस व्यक्ति को कभी भी क्षमा नहीं किया जा सकता, लेकिन आप उसे क्षमा करते, उसे समझते हैं। मेरा मतलब है, आप जागृति नहीं ला पाएंगे अगर आपको लगता है कि वो क्षमा नहीं हो सकता, उसे नहीं समझा जा सकता, उसे नहीं सहा जा सकता। आत्मिक प्रेम, भलाई से, आज्ञाकारिता से जागृति आती हैं। चाहे ऐसी परिस्थिति क्यों ना हो जहां आपको लगता है कि हमें इस व्यक्ति को अलग कर देना चाहिए, मगर आपको उसे जागृत करना है। अगर आप आत्मा के जन हैं, तो आप उसे जागृति करने की कोशिश करेंगे। आप उसको मृत्यु के मार्ग पर नहीं छोड़ देंगे। अगर आपके पास प्रभु का हृदय है, तो फिर परमेश्वर आपको बुद्धि देंगे, सामर्थ्य देंगे। आइए मैं संदेश का सारांश दूंगा। मसीह में प्रिय भाई और बहनों, जिस प्रकार से परमेश्वर ने मूसा को यहोशू और कालेब दी, उसी प्रकार से परमेश्वर ने हमारी कलीसिया में भी सामर्थ्य कार्यकर्ताओं को खड़ा किया है, और उनमें से एक बनने के लिए आपको विश्वास का स्तर, आज्ञाकारिता और वो पवित्रीकरण का स्तर साथ लेना है जो परमेश्वर चाहता है। ये तीनों साथ साथ होने चाहिए। आपके पास विश्वास होना चाहिए। जब आपके पास विश्वास होता है तो आप पवित्र हो सकते हैं, और जब आप आज्ञा पालन करते हैं तो आप पवित्रीकरण को साध सकते हैं। यदि आपके पास ये सब है तो आप सामर्थ्य को प्रकट कर सकते हैं, और आप उस स्तर पर पहुंच सकते हैं जहां परमेश्वर की सामर्थ्य आपको दी जा सकती हैं। यह कलीसिया आपको सिखाती हैं कि परमेश्वर की सामर्थ्य कैसे पाई जाएं, और यदि आप आज्ञा पालन करें तो आप परमेश्वर की सामर्थ्य प्राप्त कर सकते हैं। मगर यह विश्वास, पवित्रीकरण, आज्ञाकारिता आपकी दृष्टि में नहीं होनी चाहिए, बल्कि यह वो विश्वास, वो पवित्रीकरण और आज्ञाकारिता होनी चाहिए जिसे परमेश्वर स्वीकारता है। तो फिर परमेश्वर जैसा चाहे वैसा आपका प्रयोग कर सकता है। इस साल के दूसरे दौर में और भी महत्वपूर्ण चीजें होंगी। हम कलीसिया के रूप में, हमें अंत के करीब जैसे हम जाते हैं, वैसे वैसे हमें बहुत बड़े बड़े काम करने हैं। इसीलिए हमें कार्यकर्ताओं की और भी अधिक आवश्यकता है, जिनका विश्वास दृढ़ हो, जिनके पात्र पवित्र हो, और जो पूरी तरह से आज्ञा पालन करते हो। आप में से बहुत से इस तरह के सामर्थ्य कार्यकर्ता बन सकें और परमेश्वर के प्रावधान को साथ मिलकर पूरा कर सकें अंत के इस समय में। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ। आइए संदेश पर सोचते हुए सभी लोग साथ मिलकर प्रार्थना करेंगे। 습니다. 하나님께 대한 믿음과 하나님께서 세우신 지도자에 대한 온전한 믿음과 신뢰를 아버지 향해 달려가게 하여 주시길 원합니다. 그 믿음이 실상으로 바라봐질 모든 때까지 온전한 믿음 안에 순종할 수 있도록 역사하여 주시기를 원합니다. 또한 두 번째는 성결되어야 된다 말씀하셨습니다. 우리 마음에 악이 없는지, 얼만큼 섬기고 사랑하고 순종하고 화평되어져 가는지 돌아보게 하여 주시고 온전한 성결을 이루어갈 수 있도록 축복을 함께 하여 주시며, 또 셋째로는 아버지 하나님 순종해야 된다 말씀하셨습니다. 자기 의와 틀이 있는 만큼 온전한 순종이 이루지 못하는 우리의 모습은 아닌지 돌아본 바 되게 하여 주시고, 오직 질서 안에 순종함으로 하나 되어서 달려간 바 되게 하시고, 또 능력 삼고 더 세계를 향해 힘차게 달려갈 수 있는 만민이 되어질 수 있도록 함께 하여 주시옵소서. 감사하며 우리 주 예수 그리스도 이름으로 기도하옵나이다. 아멘. 영상을 통하여 당회장님의 환자를 위한 기도를 받으실 때 아픈 곳이나 연약한 곳 위에 손을 얹고 기도를 받으시고, 아프지 않는 분들은 가슴에 손을 얹고 마음에 소원을 위해 믿음으로 기도 받으시기 바랍니다. अपना हाथ अपने बीमार अंगों पर रखें, और अगर आप बीमार हैं अपना हाथ अपनी छाती पर रखें। विश्वास से इस प्रार्थना को ग्रहण करें। बीमारों के लिए प्रार्थना की जाएगी। हालेलुया। सर्वशक्तिमान हमारे प्रेमी पिता परमेश्वर, कृपया अपना हाथ तमाम विश्वासियों पर रखें जो इस वक्त इस प्रार्थना को ग्रहण कर रहे हैं। समय और दूरी को मिटाते हुए अपना कार्य उन लोगों पर प्रकट करें जो प्रार्थना को जीसीएन और इंटरनेट पर और सैटेलाइट टीवी पर, शाखा और संघी कलीसियाओं में और परमेश्वर की संतान संसार भर में ग्रहण कर रहे हैं। हृदय से विश्वास करने के योग्य उन्हें विश्वास दीजिए
नकारात्मक विचार और शक दूर कीजिए। सिर से लेकर पैर तक तमाम अंदरूनी अंग, कोशिकाएं, ऊतक और तंत्रिकाएं और जो भी बीमार अंग है उन्हें पवित्र आत्मा की आग के द्वारा झुलसा दीजिए और मूल ज्योति के द्वारा। यीशु मसीह के नाम से मैं आज्ञा देता हूँ, शत्रु, दुष्ट और शैतान, सभी बीमारियां, रोगाणु, विषाणु और निर्बलताएं दूर हो, ज्योति आ जाएं। कृपया उनके तमाम असाध्य और अंतकारी रोग पवित्र आत्मा की आग के द्वारा झुलसा दीजिए। सभी बीमारियां मलेरिया सहित दूर कीजिए। तमाम जुकाम और बुखार उनसे दूर हो। सभी प्रकार के रोगाणुओं और विषाणुओं से उन्हें सुरक्षा दीजिए। तमाम पेट, फेफड़े, जिगर, छाती, यूट्रिन और आंतों के कैंसर से उन्हें चंगा कीजिए। एड्स, लुकेमिया, दिमागी रक्तघात, उच्च रक्तचाप, धीमा रक्तचाप, मधुमेह, थायराइड की समस्याएं, हृदय, फेफड़े और स्त्री रोग और सभी सूजन और जलन दूर हो। पोलियो, लकवा, गठिया और हर्निएटेड डिस्क से उन्हें चंगा कीजिए। पीठ दर्द, सिर दर्द और मानसिक दर्द और सभी दूसरे दर्द गायब हो जाएं। मिर्गी, स्वलिनता, उदासी, तंत्रिका रोग और दूसरी मानसिक बीमारियां दूर हो। तमाम प्रकार के लकवे खुल जाएं, उठें, चलें और कूदें। आंखें सामान्य हो जाएं, कान सामान्य सुनने लगें, अंधे देखने लगें, बहरे सुनने लगे, अंधे देखने लगे, बहरे सुनने लगे और गूंगे बोलने लग जाएं। तमाम प्रकार के दुर्घटना के दुष्प्रभाव से उन्हें चंगा कीजिए। उनकी टूटी हड्डियां जोड़ दीजिए। उन्हें जलन से ठीक कीजिए। जलन और दहन संवेदना दूर हो। पिता, कोई दाग वहां न रह जाएं। सभी प्रकार की नशे की लत से, जहर पदार्थ और उनके इस्तेमाल से साफ हो जाओ। मृत कोशिकाओं, तंत्रिकाओं को फिर से जिला दीजिए। मृतकों को जिला दीजिए। उन्हें गर्भधारण की आशीष दीजिए। आप गर्भधारण की आशीष प्राप्त करने पाएं। यीशु मसीह के नाम से मैं आज्ञा देता हूँ, शत्रु, दुष्ट और शैतान, हवाओं के सामर्थ्य के शासक, स्वर्गीय स्थानों की बुराई की सेनाएं दूर हो और उनके दास भी दूर हो। बुरी, अशुद्ध, झूठी, धोखे की और अलग करने वाली आत्माएं और अंधकार के तमाम बल दूर हो। दुष्टता के बंधन खुल जाएं, अंधकार दूर हो, ज्योति आ जाएं। पिता परमेश्वर, उन्हें ताकत दीजिए कि वे प्रार्थनाओं में पुकारें। पापों को दूर करने की उन्हें सामर्थ्य दीजिए और वे पवित्र हो जाएं। जब उनका प्राण समृद्ध होता है, सब बातों में वे भले चंगे रहें और उनके परिवारों में भी सुसमाचार का प्रचार हो। तमाम दुर्घटना और विपत्तियों से पूरे सप्ताह भर उन्हें सुरक्षा दीजिए और आशीष दीजिए कि बिना समस्या के एक समृद्ध जीवन वो जी सकें। पवित्र आत्मा के अग्निमय बाड़े में स्वर्गीय सेना, स्वर्गदूतों और अपनी धधकती आंखों के द्वारा अपने सभी बच्चों को उनके घर, कार्यशाला और व्यापारों को सुधा दीजिए। विद्यार्थियों को बुद्धि और समझ दीजिए। जोश और जुनून, मेहनत से पढ़ाई करने के लिए उन्हें दीजिए। उनका हृदय और मन संसारिक चीज़ों से बचाएं और वो परमेश्वर को और भी अधिक जोश के साथ प्रेम करने पाएं। आपके बच्चे चाहे खाएं, पिएं या जो कुछ भी करें, इन सब में वो अपना जीवन पिता परमेश्वर आपको महिमा देते हुए जीने पाएं। वे जीवित परमेश्वर की गवाही ये कहकर देने पाएं कि मैं परमेश्वर से मिला हूँ, मैंने परमेश्वर का अनुभव किया है, उससे उत्तर और आशीषें प्राप्त किए हैं। पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद। सारी महिमा केवल आपको मिले। हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ, आमीन।